हेलो टिकू परवेज़। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ कॉल्ड सी योर लव लिटिल स्पेस हस्बैंड का पार्ट 2। आई होप आपको पार्ट 1 काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, मिसिज जॉन बोलती हैं, ओके जैसा तुम बोलो, हमने अब उसको अडॉप्ट किया है ही तो अब रिपोर्ट करवाने में क्या ही हर्ज है। उन्होंने रिपोर्ट करवा दिया बट पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। अदर साइड जिमिन जंगकुक का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है बट जब 1 मंथ बाद जिमिन आता है जंगकुक को लेने के लिए तो उसे पता चलता है कि जंगकुक तो हॉस्पिटल से भाग गया है। जिमिन शाउट करते हुए डॉक्टर को बोलता है, क्या आप एक पेशेंट को नहीं संभाल सकते? आप किस नाम के डॉक्टर हो? आपको तो डॉक्टर ही नहीं होना चाहिए। जिमिन इस तरह गुस्से में बोलता है तो डॉक्टर बोलते हैं, बट सर हमें खुद नहीं पता वो बच्चा कैसे भाग गया, हम तो खुद अपने में बिजी थे। तभी जिमिन बोलता है कि हाँ यही रीज़न है, आप लोग अपने में बिजी थे इसीलिए मेरा फ्रेंड जंगकुक यहाँ से चला गया। आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से लेकर आओगे, बस मुझे जंगकुक चाहिए। डॉक्टर बोलता है, बट सर हमने पूरा हॉस्पिटल देख लिया, वो यहाँ पर नहीं है। और अदर साइड फिर यहाँ पर यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो जिमिन बोलता है, सर जंगकुक आपको कहाँ से मिला? फिर तेहंग स्टोरी बताता है, एक्चुअली जब शायद जंगकुक हॉस्पिटल से भागकर आया होगा तभी ये मेरे कार के सामने आ गया था और ये मुझसे जिद करने लगा कि आप मुझे अपने घर लेके चलो, यहाँ पर मुझे डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं। इसलिए मैं इसके क्यूट फेस को देखकर इससे प्यार करने लगा उसी टाइम और मैं इसको अपने घर ले आया और इसके बाद मैंने इससे शादी कर ली। ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या आपने जंगकुक से शादी कर ली सच में? तेहंग बोलता है, यस मैंने सच में शादी कर ली है और अब ये मेरे साथ 5 मंथ से है। जिमिन बोलता है, आई नो सर, बट आपने क्यों शादी की जंगकुक से? आप पता भी लगवा सकते थे। तेहंग बोलता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ ये मुझे कुछ बता नहीं रहा था, इसलिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी और वैसे भी मैं इससे प्यार करता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं अपने लव से शादी तो कर ही सकता हूँ। फिर जिमिन और तेहंग जब देखते हैं जंगकुक को तो वो तेहंग के लैब पर पीसफुली सो रहा होता है बट उसके माउथ पर और तेहंग के वाइट शर्ट पर जंगकुक के हैंड पर बस चॉकलेट ही चॉकलेट लगी थी बिकॉज़ जंगकुक चॉकलेट खाते हुए ही सो गया था। तो तेहंग ये देखकर एक सॉफ्टली स्माइल देता है और उसके फॉरहेड पे किस करके उसको काउच पर लेके जाता है और उसके फेस को क्लीन करता है, उसके हैंड को क्लीन करता है और इतना प्यार देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि थैंक गॉड लाइफ पार्टनर तो जंगकुक को अच्छा मिला जो इतना ज़्यादा केयर करता है, उसका इतना ख्याल रखता है, उसकी छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान रखता है। फिर उसके बाद जंगकुक जब सो जाता है तो तेहंग और जिमिन के पास आता है और बोलता है, मिस्टर जॉन और मिसिस जॉन का घर कहाँ पर है, क्या मुझे पता चल सकता है? जिमिन बोलता है, एक्चुअली सर उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है और हमें खुद नहीं पता कि वो लोग अब कहाँ रह रहे हैं। तेहंग बोलता है, डोंट वरी, वो तो मैं पता लगा लूँगा, बट तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। जिमिन बोलता है, यस सर, आप क्या पूछना चाहते हो, मुझसे पूछ सकते हो। तेहंग बोलता है, जब तुम इतने ज़्यादा रिच थे तो तुम मेरे कंपनी में काम करने के लिए क्यों आए? जिमिन बोलता है, एक्चुअली सर मुझे बिज़नेस का इतना नॉलेज नहीं था तो मैं बस नॉलेज के लिए आपके कंपनी में आया हूँ। फिर तेहंग बोलता है, ओ अच्छा, तो तुम मतलब एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। जंगकुक फिर मतलब तुम्हारा फ्रेंड है तो क्या तुमने इसके रियल मॉम डैड को देखा है कभी? तो जिमिन बोलता है, नहीं सर, आज तक तो नहीं देखा, मैंने बस उसके स्टेप मॉम और स्टेप डैड को ही देखा है। तेहंग बोलता है,
ओके अब तुम बाहर जा सकते हो। जब जिमिन बाहर चला जाता है तो तेहंग गुस्से में अपने टेबल पर एक पंच करता है। इसे देखकर युंगी बोलता है, कम डाउन ब्रो, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। तुम मुझे बोलो क्या करना चाहते हो, मैं तुम्हें वो सब करके दूंगा। तभी तेहंग बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं होंगी, मुझे बस वो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन चाहिए जिन्होंने मेरे लव को हर्ट किया, मेरे बेबी बॉय को हर्ट किया, उसको मारने की कोशिश की। तुम्हें नहीं पता युंगी, मैं जंगकुक से कब से प्यार करता हूँ। युंगी बोलता है, बट क्या तुम जंगकुक को पहले से जानते होते? तेहंग बोलता है, यस, मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, वो भी इसको कॉलेज से निकलते हुए। युंगी गुस्सा होते हुए बोलता है, और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ? फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, सॉरी यार, बट तुम्हें नहीं पता, मैं इसको बहुत पहले से जानता हूँ और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता। बट उस दिन जब मैंने जंगकुक को उस हालत में देखा तो मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। बट मुझे जब खुशी हुई जब जंगकुक ने मेरे साथ रहने की मतलब बोला और मैंने उससे शादी कर लिया और वो अब मेरे साथ है मेरे पास। बट अब इसका मैंने जो फ्लैशबैक सुना है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जो मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन ने किया है। मैं बस उन दोनों को अपने पास चाहता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो लोग अब क्या कर सकते हैं जंगकुक के साथ। जुंगी बोलता है, ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। फिर तेहंग बोलता है, जल्दी, बिकॉज मैं वेट नहीं कर सकता, तुम्हें भी पता है। फिर युंगी बोलता है, ओके ब्रो, मैं जा रहा हूँ। फिर वहाँ से युंगी चला जाता है और तेहंग एक बार और जंगकुक की तरफ देखता है और फिर से अपना काम स्टार्ट कर देता है बिकॉज़ उसे अपना काम भी करना था इसलिए। फिर जब शाम के टाइम फिर जब जंगकुक उठता है तो वो अपने आइज़ को सॉफ्टली रब करते हुए उठता है और वो तेहंग को देखता है जो अभी भी काम कर रहा था। फिर वो तेहंग के पास जाता है और उसके लैप पर बैठ जाता है और बोलता है, डैडी हम कब घर चलेंगे, मुझे घर जाना है। तेहंग बोलता है, बेबी कुछ देर और, हम बस थोड़ी देर में ही घर चलेंगे। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, चलो ना घर पे डैडी प्लीज़। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, ओके माय बेबी बन, मैं चलता हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक लैब से उठ जाता है और तेहंग अपना लैपटॉप बंद करके जंगकुक के साथ ऑफिस से बाहर की तरफ निकल जाता है। फिर जब ऑफिस से जंगकुक बाहर निकलता है तो बोलता है, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता डैडी? तो तेहंग बोलता है, ऑब्वियसली आ सकते हो, ये तुम्हारे डैडी का कंपनी है और अब तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता बेबी। फिर जंगकुक बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, सच में मैं यहाँ पर कभी भी आ सकता हूँ? फिर तेहंग बोलता है, यस माय बेबी बन, तुम कभी भी आ सकते हो। पीछे से युंगी वॉइस देते हुए बोलता है, सर एक मिनट, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तेहंग बोलता है, युंगी तुम क्या अपने जॉब से फायर होना चाहते हो, जबकि तुम्हें पता है मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। फिर भी युंगी बोलता है, सॉरी सर, बट मैं आपको पहले बोल देता हूँ, मुझे आपके साथ घर जाना है। तो तेहंग बोलता है, वाई, तुम मेरे साथ घर क्यों जाओगे? फिर युंगी बोलता है, बिकॉज़ मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो तेहंग समझ जाता है और बोलता है, ओके चलो। फिर उसके बाद युंगी तेहंग के साथ उसके मेंशन जाता है जहाँ पर नामजून और जिन थे। वो नामजून तेहंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक गॉड तुम वापस आ गए जंगकुक को लेकर। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था बिकॉज जंगकुक सच में पहली बार हमें बिना बताए तुमसे मिलने गया था। तेहंग बोलता है, डोंट वरी हो, मैं आप लोगों से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ बिकॉज़ मुझे पता है आप दोनों ने मेरी उस टाइम हेल्प की जिस टाइम मुझे डैड ने घर से बाहर निकाल दिया था। बिकॉज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं किसी बॉय के साथ शादी करूं और इसी वजह से डैड ने आपको भी घर से निकाल दिया। नामजून बोलता है, कोई बात नहीं तेहंग, तुम मेरे छोटे भाई से हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रहूँगा, ठीक है? फिर जिन बोलता है, अब ये इमोशनल ड्रामा बंद करो,
मैंने खाना बना दिया है और जल्दी से जाओ, मुंह हाथ धोकर आओ, फ्रेश होकर आओ और जंगकुक को भी फ्रेश करो। ये क्या कर रखा है इसके हैंड में, अभी भी चॉकलेट लगा हुआ है। तेहंग बोलता है ओह ह्योंग क्या बताऊँ, ये मतलब चॉकलेट खाते खाते सो गया था ना, इसीलिए शायद मेरे शर्ट पे भी लगा है अभी तो। फिर जिन बोलता है ओके जाओ तीनों फ्रेश होकर आओ। तो यूंगी बोलता है नहीं ह्योंग, मैं तो घर पे जाके खा लूँगा, आप चिंता मत करो। फिर जिन डांटते हुए बोलता है बिल्कुल चुप, मैंने जो बोला बस वही होगा, ठीक है। फिर यूंगी बोलता है ओके ह्योंग मैं जा रहा हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, आप जब गुस्सा करते हो ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जिन गुस्सा करते हुए बोलता है अच्छा मैं अच्छा नहीं लगता, लाइक सीरियसली मैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम हूँ, तुम्हें नहीं पता। फिर ये इस बात को सुन के सभी हंसने लग जाते हैं और जंगकुक भी हंसने लग जाता है, बिकॉज उसने मतलब जिन के माउथ से ये बात कई बार सुनी है। और जिन जब जंगकुक को हंसते हुए देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है लाइक गुड, मुझे अच्छा लगा कि मेरा बेबी बनी अब हंस रहा है। फिर उसके बाद तेहंग जंगकुक को लेकर जाता है, उसे भी फ्रेश करवाता है और ख़ुद भी फ्रेश होता है और जंगकुक के साथ नीचे आ जाता है डाइनिंग एरिया में। और यूंगी पहले से ही फ्रेश होकर आ गया था। फिर तेहंग बोलता है यूंगी तुम्हें जो बताना था तुम बता नहीं रहे हो अभी तक। फिर यूंगी बोलता है पहले डिनर कर लो ओके, मैं स्टडी रूम में तुम्हारा वेट करूँगा, तुम जंगकुक को सुलाकर स्टडी रूम में आ जाना। तेहंग बोलता है ओके मैं आ जाऊँगा। फिर जिन बोलता है व्हाट हैपेंड ते, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो तेहंग बोलता है ह्योंग मुझे जंगकुक के मॉम डैड के बारे में पता चल गया और इसके साथ जो जो हुआ है सब पता चल गया। तो जिन बोलता है ठीक है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जंगकुक के साथ मतलब उस समय क्या हुआ था, मुझे अब बस प्रेजेंट का पता है कि मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और अब जंगकुक को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेहंग बोलता है डोंट वरी ह्योंग, मैं अपने जंगकुक का हमेशा ख्याल रखूँगा, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। फिर जिन बोलता है गुड बॉय, अच्छी बात है। फिर उसके बाद सभी डिनर करके सभी थोड़ी देर बात करते हैं और जिन बोलता है ओके तुम दोनों जाओ, तुम दोनों को जो बात करनी है अपने स्टडी रूम में जाकर करो, मैं जंगकुक को सुला दूँगा। तेहंग बोलता है क्या आप सच में सुला दोगे ह्योंग। फिर जिन बोलता है क्यों, क्या तुम्हें कोई शक है। तो जंगकुक बोलता है आप जाओ डैडी, मैं जिन ह्योंग के साथ सो जाऊंगा बिकॉज़ जिन ह्योंग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे भी ज़्यादा, बिकॉज़ ये मुझे हमेशा टाइम देते हैं। तेहंग बोलता है सॉरी बेबी बनी, मैं इस समय बिज़ी हूँ इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट प्रॉमिस इस वीकेंड पर हम घूमने चलेंगे ओके। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर जंगकुक तेहंग को हग कर लेता है और बोलता है थैंक यू सो मच, यू आर सो बेस्ट डैडी। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है हाँ ठीक है ओके, तुम जिन ह्योंग के साथ रहना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा अपनी बनी के पास। फिर जंगकुक बोलता है ओके। फिर जंगकुक जिन के पास चला जाता है और तेहंग और यूंगी स्टोरी रूम में चले जाते हैं। तो तेहंग अपने कोल्ड फेस पर आ जाता है और बोलता है जल्दी बताओ क्या पता चला है। फिर यूंगी बोलता है ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला है, बस उनके घर का एड्रेस पता चला है। फिर तेहंग बोलता है तो ये तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, बिकॉज मुझे घर का एड्रेस पता चल गया तो सोचो उनकी लाइफ को तो पूरी हेल बनाने के लिए मैं रेडी हूँ अब। फिर यूंगी बोलता है हाँ ठीक है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब अभी हमें ऐसा एक्शन कोई नहीं लेना चाहिए, अभी हमें बस उनके बारे में सब कुछ पता लगाने चाहिए। तेहंग बोलता है बट मैं वेट नहीं कर सकता यूंगी, बिकॉज उन्होंने मेरे बन के साथ जो किया है मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने देखा ना जिस दिन वो आया था उसकी बॉडी पे कितने सारे चोट थे, कितने सारे मार्क्स थे उसकी बॉडी पर, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। मेरे चेस्ट में कितना पेन हो रहा था तुम्हें नहीं पता, मेरा वो फर्स्ट लव था और आज वो मेरे साथ है, लेकिन जिस दिन मैंने उसको उस हालत में देखा था मेरे चेस्ट में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था और मेरा मन कर रहा था जिसने भी ये हालत की है मेरी बन की ना, मैं उसको वहीं पर जान से मार दूँ। यूंगी बोलता है कंट्रोल, मुझे पता है जब किसी से प्यार होता है तो यही होता है। तो तेहंग बोलता है जब तुझे पता है तो तू मुझे क्यों वेट करने के लिए बोल रहा है। तो यूंगी बोलता है बिकॉज अगर हम रिवेंज लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबूत भी चाहिए होता है,
जो कि अभी हमारे पास नहीं है। और फिर तेयंग बोलता है तो इसमें क्या, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इससे फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने मेरे बन को हर्ट किया है बस। तो यूँगी बोलता है तुम पागल हो गए होते, पहले हमें सबूत चाहिए, फिर उसके बाद हम कोई एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज़ अगर उन्होंने हमारे ऊपर पुलिस रिपोर्ट कर दी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और कहीं तुम्हें पुलिस पकड़ कर लेके चली गई तब तो जंगकुक का सोचो उसका क्या होगा। तेयंग बोलता है जो करना है तुम जल्दी करना, मुझे नहीं पता तुम कितनी जल्दी कर सकते हो कितनी जल्दी नहीं, बट जल्दी करना। यूँगी बोलता है ओके ब्रो, अब तुम जाओ अपने रूम में, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो दोनों ही अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जब तेहंग डोर ओपन करता है तो देखता है कि जंगकुक अभी भी जगा हुआ था और जिन उसको बहुत सारी कॉमिक्स पढ़कर सुना रहा था, बिकॉज जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद था जब जिन उसको कॉमिक्स पढ़ के सुनाता है। तो तेहंग आता है और बोलता है जिन हो अभी तक जंगकुक सोया नहीं। फिर जिन बोलता है एक्चुअली जंगकुक को कॉमिक्स पढ़ना था तो मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूँ। फिर तेयंग बोलता है योंग आपने इसको बिगाड़ दिया, बहुत ज़्यादा रात भर जगा रहता है, मुझे भी परेशान करता है कॉमिक्स पढ़ने के लिए, आप ऐसा मत करा करो ना। एंड फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है डैडी आपने मेरा बनाना मिल्क भूल गए ना। फिर तेयंग को याद आता है कि मतलब उसने तो जंगकुक को प्रॉमिस किया था बनाना मिल्क का और वो भूल गया सच में। ये तो भाई तेयंग के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर तेयंग बोलता है ओह माय गॉड आई एम सॉरी बन, बट मैं सच में लिटरली काम की वजह से मैं बहुत भूल गया था। तो जंगकुक बोलता है आप बुरे हो, बिल्कुल बुरे हो, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे पता है। फिर तेयंग उसको बोलता है बेबी प्लीज़ डोंट क्राई ना, अभी मान जाओ ना, तुम्हें सुबह में बनाना मिल्क पक्का दूंगा। फिर उसके बाद तेयंग ऐसे बोलकर जब जंगकुक को हग करने जाता है तो जंगकुक उसको अपने आप से दूर कर देता है और बोलता है नहीं मुझे अभी चाहिए बनाना मिल्क, अभी 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 चाहिए। ये देखकर जिन हंसते हुए बोलता है तेयंग आज तो तुम गए। फिर तेयंग बोलता है योंग बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सच में भूल गया था, मुझे नहीं याद रहा। योंग अगर फ्रिज में बनाना मिल्क है तो प्लीज़ ला कर दो तो ना प्लीज़। फिर जिन बोलता है हाँ ठीक है लेकर आ रहा हूँ। फिर उसके बाद जिन जाता है और फ्रिज खोल कर देखता है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बोतल पड़ी थी बनाना मिल्क की। तो जिन उसको लेकर जाता है और बोलता है ये लो। फिर तेयंग को देता है। जब तेयंग बनाना मिल्क जंगकुक के सामने करता है तो जंगकुक के फेस पर इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है, वो भी बनी स्माइल, उसकी बनी टीथ। और ये देखकर तो तेयंग इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, उसके चेस्ट में जो अब पेन हो रहा था वो खुशी के मारे उछलने लग जाता है। और वो बनी को बोलता है बन तुम्हें अब ये चाहिए ना, अब तुम डैडी को हक करने से मना तो नहीं करोगी ना। तो जंगकुक बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ये सुनकर तेयंग शॉक होता है बिकॉज अभी बनी उसको बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा बुरे हो, प्यार नहीं करते हो, अब जंगकुक खुद बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। ये सब देख कर ना तेयंग कभी कभी सोचने लग जाता है कि सच में कितना मतलब जिद करता है, ओ गॉड मैं क्या करूँ इसका। ऐसा बोलकर जंगकुक बोलता है आप मुझे दे क्यों नहीं रहे हो बनाना मिल्क, आपने अपने अपने हैंड में क्यों ले रखा है, मुझे दो। फिर उसके बाद जंगकुक बनाना मिल्क लेकर उसे पीने लग जाता है। और इधर जिन बोलता है जंगकुक मुझे मतलब तेयंग मुझे तुमसे बात करनी है। तेयंग बोलता है हाँ योंग बोलो ना। फिर जिन बोलता है जो भी है तुम अच्छे से करना ठीक है, मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो बट अपने योंग को ज़रूर बताना, अपने योंग को हर्ट मत करना। तो तेयंग बोलता है आई नो योंग, मुझे पता है कि आर्यन योंग को ना कुछ बताओ तो उनको कितना ज़्यादा हर्ट फील होता है। एंड योंग तो मेरे ब्लड रिलेटिव भाई भी नहीं है, उनको तो अडॉप्ट किया था वो भी मेरे लिए, बिकॉज मॉम डैड तो मुझे टाइम दे नहीं रहे थे। एक आर्यन योंग थे जो मुझे टाइम देते थे बचपन में, मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने स्कूल में कॉलेज में हर जगह उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है, हर चीज़ उन्होंने मुझे सिखाया है। बट मॉम डैड ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, मेरे आर्यन योंग ने सब कुछ किया है। और मैं आर्यन योंग को कभी हर्ट नहीं कर सकता, आपको भी अच्छे से पता है। जिस समय आर्यन योंग मेरे को बताए थे कि आर्यन योंग ने आपसे शादी कर लिया, उस समय भी मैंने आर्यन योंग को ही सपोर्ट किया था, आपको अच्छे से पता है ना। फिर जिन बोलता है आई नो मुझे पता है तुम अपने योंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आर्यन भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है
और प्लीज़ उसको कभी हर्ट मत करना।